हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस वीडियो से आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके बोर्ड प्रैक्टिकल का टाइम टेबल 1-2 दिन में आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उस टाइम टेबल में हर एक दिन, मतलब समझो फिजिक्स का शेड्यूल आपको मिल गया है, तो हर एक दिन 2 बैचेस हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका बैच आइदर इन मॉर्निंग होगा या फिर आफ्टरनून हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको प्रेजेंट कब रहेगा। जो टाइम आपको टाइम टेबल में डिस्प्ले किया जाएगा, अगर आपका मॉर्निंग का बैच है तो दिए गए टाइम से अराउंड 30 to 40 मिनट्स पहले आपको कॉलेज में सेकेंड फ्लोर पे क्लासरूम में प्रेजेंट रहना है। और अगर आपका आफ्टरनून बैच है तो दिए गए टाइम के जस्ट 1 आवर पहले आपको कॉलेज में प्रेजेंट रहना है। अभी इसका रीज़न ये है कि एक्चुअल एग्ज़ाम जब चालू होता है तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हो। तो ये सब के लिए हम लोग ने जस्ट सेफ साइड बताया कि आपको मॉर्निंग बैच अगर आपका है तो 40 मिनट्स पहले आपको प्रेजेंट रहना है कॉलेज में आपके दिए गए टाइम से। और अगर आपका आफ्टरनून बैच है तो आपको 1 आवर, मिनिमम 1 आवर कॉलेज में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे बताना मैं चाहूँगा वो है कि मैंने आपको कुछ मैसेजेस इसके पहले ग्रुप में किए हैं। मैसेज नंबर दिए हैं मैंने हर एक मैसेज को, मैसेज नंबर 1 से लेकर मैसेज नंबर 9 तक अभी तक हुए हैं। तो उसमें मैसेज नंबर 1 एंड मैसेज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया है कि एग्ज़ाम में फिजिक्स के आपको क्या क्या परफॉर्म करना है या फिर क्या लिखना है। तो आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एंड एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल जो टाइम रहेगा आपका वो 3 आवर का है, 3 आवर्स का है। तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर असाइन किया है। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास 45 मिनट है एंड एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास 45 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एक्टिविटी है वो 45 मिनट होने के बावजूद भी आप 20 to 25 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो, मतलब वो हो ही जाता है एक्चुअली। सिमिलरली शॉर्ट एक्सपेरिमेंट भी अगर आपको 45 मिनट असाइन किए गए तो 45 मिनट कम्प्लीटली यूज़ मत करो, उसमें 30 या 35 मिनट में ही आप वो कंप्लीट करो, ताकि बचे हुए 10-15 मिनट शॉर्ट एंड एक्टिविटी से आप लॉन्ग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बार हमारा एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट को लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन या फिर कुछ पार्ट लिखने में टाइम नहीं मिल जाए। तो वो टाइम निकालो कैसे, शॉर्ट एंड एक्टिविटी का पार्ट आप जल्दी ख़त्म करके, और ये कंपलसरी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप याद रखो। ठीक है, तो वही ट्राई करो, एक्टिविटी एंड शॉर्ट एक्सपेरिमेंट दिए गए टाइम से पहले ही आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो, जब आप एग्ज़ाम के लिए एंटर करोगे लैब में, जब हम लोग अलाउ करेंगे उसके पहले या फिर उस वक्त आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा। ऐसा मैं आपको इधर शेयर कर रहा हूँ, वैसे या ऐसे आंसर शीट आपको दिखेगी। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक पूरा आंसर शीट मिलेगा एंड शॉर्ट एंड एक्टिविटी के लिए कंबाइन एक आंसर शीट मिलेगा, सिंगल। ठीक है, तो लॉन्ग ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको एक्सपेरिमेंट में ओनली ये एम दिया जाएगा। ठीक है, जो मैंने PDF शेयर किया है एक्सप्लेनेशन PDF, उसमें आपको पूरा पार्ट मैंने लिख के दिया, लेकिन उसमें से एम ही आपको मिलेगा, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करके घर से ही आना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आंसर शीट की। आपको ये आंसर शीट जब आप लैब में एंटर करोगे तो आपको दिया जाएगा। उस आंसर शीट मिलने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है कि उस आंसर शीट पे सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इधर ईयर 2026 लिखना है, इधर आपका एग्ज़ाम अगर आप टाइम टेबल के अनुसार जनवरी में एंड में तो जनवरी आएगा, अगर आपका एग्ज़ाम का डे जो फरवरी तो फरवरी आप लिखोगे तो बेटर यू कैन राइट जनवरी और फरवरी। ठीक है, एनीथिंग। देन इधर आपका सब्जेक्ट आने के बाद सीट नंबर इन इन फिगर, मतलब नंबर में लिखना है। ठीक है, जो भी आपका सीट नंबर है एम से स्टार्ट करके आगे आपको नंबर लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो पॉइंट है वो है कैंडिडेट सीट नंबर इन वर्ड्स, तो आपको वही सीट नंबर वर्ड में लिखना है। हॉल टिकट में लिखा रहेगा, वही आपको इधर कॉपी करना है। ठीक है, तो पहले आपको सब्जेक्ट, देन सीट नंबर इन फिगर एंड देन सीट नंबर इन वर्ड आपको पहले लिखना है आंसर शीट मिलने के बाद। बाकी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपको एम दिया जाएगा, एम आपका ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से इधर लिखना है, मतलब इधर उससे स्टार्ट करना है।
ठीक है। उसके बाद आंसर शीट मिलने के बाद बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जब आपको बताया जाता है कि आप उस टेबल पे जाओ, उस इंस्ट्रूमेंट पे जाओ, तो उधर जाके इंस्ट्रूमेंट से कुछ पॉइंट या इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना स्टार्ट कर लेते। रॉन्ग, डोंट डू दैट। सबसे पहले आंसर शीट मिलने के बाद या फर्स्ट पेज फिलअप करने के बाद आपको राइटिंग पार्ट स्टार्ट करना है। राइटिंग क्या क्या करोगे, ऑलरेडी मैंने बताया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आने के बाद आपको क्या लिखना है, वो पार्ट लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आपका लॉन्ग का सोनोमीटर है तो सोनोमीटर का डायग्राम आएगा, सोनोमीटर का फॉर्मूला आएगा, सोनोमीटर के लिए जो ऑब्जर्वेशन टेबल लगता है उसका फॉर्मेट आपको इधर बना के रखना है। रीडिंग नहीं लेना है, पहले आपको ये फॉर्मेट बना के रखना है अलॉन्ग विद द ऑल कॉलम। देन लॉग कैलकुलेशन टेबल के लिए फॉर्मेट इधर बनाना है। देन कैलकुलेशन के लिए जगह इधर छोड़ के कैलकुलेशन हेडिंग लिखना है। देन रिजल्ट ये पार्ट इधर हेडिंग लिखना है, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा पेज जाएगा तो आप पीछे रिजल्ट करके लिखोगे। रिजल्ट क्या है वो डायरेक्टली मत लिखो, रिजल्ट करके जस्ट हेडिंग असाइन करो, ठीक है। तो आंसर शीट मिलने के बाद पहले ये काम करना है, तुरंत रीडिंग लेने के लिए जल्दबाजी या स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। सेम केस अगर आपका शॉर्ट एंड एक्टिविटी का आंसर शीट आपको हाथ में दिया जाएगा तो दोनों भी शॉर्ट एंड एक्टिविटी एक ही आंसर शीट पे कंप्लीट करना है आपको। तो शॉर्ट का पार्ट एम आप इधर लिखोगे, उसका डायग्राम, फॉर्मूला, जो भी पॉइंट है वो सब पहले लिखोगे। ओनली रीडिंग नहीं लिखना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। वो बाकी सब लिख के इधर रखना है। इधर तक आपका शॉर्ट एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो बचे हुए पार्ट से एक्टिविटी इधर से तुरंत स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड इस पेज तक आपको एक्टिविटी खत्म है। रेयर केस में अगर आपको कुछ सप्लीमेंट रखना है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ट्राई करो कि सप्लीमेंट की ज़रूरत न हो। दिए गए आंसर शीट पे वो पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, दिए गए आंसर शीट में वो कंप्लीट होता ही है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ पेज, ग्राफ ड्रॉ करना है, किसी एक्सपेरिमेंट में ग्राफ पूछा गया तो ग्राफ पेज आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। लॉग कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये हुए आंसर शीट एंड बाकी ग्राफ पेज एंड लॉग टेबल के बारे में इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हैंडबुक के बारे में बात करते हैं। हैंडबुक आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके साथ रखने के लिए अलाउ नहीं है। आपको हैंडबुक कैरी करना है घर से और लैब में एंटर करने के बाद वो सबमिट करना है। अभी वो सबमिट क्यों करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने वो सर्टिफाई किया है। आप चेक करो उस हैंडबुक का लास्ट पेज सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे उनका साइन और उनका स्टैम्प इधर ज़रूरी है सर्टिफिकेट पेज पे, इसलिए आपको हैंडबुक फिजिक्स का कैरी करना है और लैब में एंटर करने के बाद वो सबमिट करना है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है और आप घर के लिए निकल रहे हो तो हैंडबुक विदाउट फेल लेके जाना है, कलेक्ट करना है। क्यों, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हैंडबुक आपका रेडी होना चाहिए, इसलिए हैंडबुक विदाउट फेल एग्ज़ाम होने के बाद कलेक्ट करना ही है। चेक करना है कि सर्टिफिकेट पेज पे एक्सटर्नल एग्जामिनर का साइन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग वो बताओ, हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हैंडबुक के बारे में। दूसरा पॉइंट मैं हैंडबुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो है, कुछ स्टूडेंट का हैंडबुक का इंडेक्स पेज में मैंने चेक करते समय साइन तो किया है लेकिन बाजू में क्वेश्चन मार्क किए रेड पेन से, या फिर बाजू में साइन के बाजू में डॉट किए। अगर आपके इंडेक्स में किसी एक्सपेरिमेंट के साइन के बाजू में क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है उस एक्सपेरिमेंट का आपका पार्ट कुछ ना कुछ तो बाकी है, इनकम्प्लीट है, एरर है, गलत है। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको ओपन करना है अंदर पेजेस में और जिधर जिधर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं वो क्वेश्चन मार्क का कुछ पार्ट फुलफिल करना बाकी, वो कंप्लीट करके आपके पास रखना है। एग्ज़ाम के दिन वो कंप्लीटेड हैंडबुक ही आपको सबमिट करना है, ठीक है। सेम केस शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, सेम केस एक्टिविटी के लिए, ओके। अगर आपके इंडेक्स में रेड पेन से मैंने साइन के बाजू में डॉट किया हुआ है तो डॉट का मीनिंग है आपका कुछ पार्ट पेन से ओवरराइट करना बाकी है, तो वो पार्ट आप कंप्लीट रखो। देखो सब एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने अभी तक परफॉर्म किए, एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसमें सब आपको पेन से ही लिखना है, पेंसिल से रखा हुआ कुछ पार्ट होगा एक्सेप्ट ग्राफ, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट, रिजल्ट सब आपको पेन से लिखना है। ओवरराइट करो एंड ओवरराइट करने के बाद पेंसिल का पार्ट इरेज करो, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो आप वो करने के लिए अभी टाइम है, अभी के दिनों में वो कंप्लीट करो, ओके। और वो आपको ऐसे कंप्लीटेड हैंडबुक आपको सबमिट करना है। ब्राउन कलर का कवर हैंडबुक को नहीं चढ़ाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। आपका जो भी हैंडबुक रहेगा ऐसे ही आपको सबमिट करना है। एक पॉइंट याद रखो, आपका जो भी सीट नंबर है वो सीट नंबर मार्कर से इधर लिखो। वो सीट नंबर हैंडबुक में सर्टिफिकेट पेज पे इधर आपको सीट नंबर लिखना है। तो सीट नंबर आपको दो जगह लिखना है। आपको जो सीट नंबर दिया गया है वो बोर्ड का सीट नंबर मार्कर से इधर टॉप राइट में एंड सर्टिफिकेट पेज पे, ये 2 पॉइंट आपको अभी
ऐड करना है, अभी तक जो हम लोगों ने नहीं किया। अभी सीट नंबर आपको असाइन किया है तो सीट नंबर, सर्टिफिकेट पेज एंड इधर आपको लिखना है, वैसे आपको वो हैंडबुक सबमिट करना है। ठीक है, तो हैंडबुक के बारे में जो भी पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रॉपरली साइलेंस मेंटेन करो। आपको जो टेबल दिया जाएगा, जिधर आपको जाके खड़े रहने को बोला है या फिर जिधर परफॉर्म करने के लिए आपको जगह दिया है, उधर प्रॉपरली परफॉर्म करो एंड रीडिंग लिखो, कैलकुलेशन करो, लेकिन आजू बाजू में बाकी स्टूडेंट से बात मत करो। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ पूछना है, डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक्सटर्नल एग्जामिनर या मुझे पूछ सकते हो, लेकिन आपस में स्टूडेंट के साथ बात मत करो। अगर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, मार्क्स अकॉर्डिंगली कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी बात, मोबाइल कैरी नहीं करना है। अगर आप मोबाइल कैरी करते हो तो आपको एग्ज़ाम लैब में एंटर करने से पहले बैग में साइलेंट मोड पे कंपल्सरी रखना है एट योर ओन रिस्क। ठीक है, तो मोबाइल आपको लैब में अलाउ नहीं है। ठीक है, और एक बात हैंडबुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने ये इंस्ट्रक्शन आपको लिया है रेगुलर प्रैक्टिकल में भी। एग्ज़ाम में हैंडबुक अलाउ नहीं है तो बाकी सब चीज़ें, चाहे वो एम आपको दिया जाएगा, लेकिन डायग्राम हो, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन पार्ट है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, आपको सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो आपको हैंडबुक सामने नहीं है, जैसे रेगुलर प्रैक्टिकल में हम लोग हैंडबुक रखते हैं वैसे। ओके, तो ये पॉइंट थोड़ा सोचो कि क्या होगा, उसके हिसाब से, मतलब हैंडबुक नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा विजुलाइज करके आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अभी प्रैक्टिस देखो, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट अगर आपको पहले असाइन किया गया है लॉन्ग, तो पहले 1.5 घंटे में आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के बाद शॉर्ट एंड एक्टिविटी का पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये आंसर शीट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। ओके, तो लॉन्ग का कुछ पार्ट आपको 1.5 घंटे के बाद भी आपका कुछ पार्ट बाकी है, सर मेरा रिजल्ट लिखना बाकी है, मेरा कैलकुलेशन आधा हुआ है, कंप्लीट करना बाकी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये आंसर शीट एक बार मिलने के बाद आपके साथ ही रहेगा जब तक पूरे 3 घंटे नहीं होते तब। ठीक है, तो ये बाद में आपको ऐड किया जाएगा, लेकिन ये दोनों आपके साथ रहेंगे। तो आप शॉर्ट एंड एक्टिविटी का पार्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, टाइम सेव करने के बाद, मैंने आपको आइडिया दिया है टाइम सेव करो शॉर्ट एंड एक्टिविटी से, तो वो जो टाइम बचा हुआ है वो पार्ट टाइम में आप ये लॉन्ग का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपके हाथ में रहेगा टिल योर 3 आवर्स, मतलब 3 आवर कंप्लीट होने तक आपका ये दोनों आंसर आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपका लॉन्ग में कुछ पार्ट बचता है तो भी शॉर्ट एंड एक्टिविटी के टाइम से आप वो पार्ट लॉन्ग का कंप्लीट कर सकते हो। ओके, देखो आप जो लिखोगे ना उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए मार्क ज़्यादा है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रीडिंग आ गए, लेकिन आपने गलत लिखा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, आधा ही लिखा है, कुछ पॉइंट छोड़ा है, तो आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया है फिर भी आपके मार्क कट होने वाले हैं, क्योंकि ऑन पेपर आपके मार्क मिलते हैं। तो इसमें आपको प्रॉपरली सब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आंसर शीट मिलने के बाद तुरंत रीडिंग लेने में जल्दबाजी मत करो। पहले पूरा फॉर्मेट, पूरा जो भी पार्ट आपको लिखना है लिख के रेडी रखो, देन ओनली रीडिंग लिखने के लिए जगह छोड़ो, कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ो, बाकी सब लिख के रखो। ठीक है, रिजल्ट, ये हेडिंग लिखो, रिजल्ट पूरा मत लिखो, रिजल्ट का नाम लिखो, बाद में कैलकुलेशन होने के बाद आप रिजल्ट का या आंसर जो भी आएगा आपको लिखना है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट के वैल्यूज़ प्रोवाइड करना होता है, तो वो कांस्टेंट के वैल्यू ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इसमें रेडियस दिया है तो मैंने कट किया, तो आपको वो इग्नोर करना है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो सोनोमीटर 1 में, तो उसमें कुछ वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, तो वो आपको रेड पेन से लिखा हुआ इधर मिलेगा, सॉरी शॉर्ट में इधर लिखा है, देखो ये गिवन पार्ट आपको रेड पेन से लिखा हुआ मिलेगा। ओके, अगर आपकी ये समझो एक्टिविटी है, उसमें से 3 वैल्यू दी है, लेकिन उसमें से 2 करना है तो आपको बताया जाएगा इसमें से 2 ही करो, कौन से 2 करें वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जो भी हमारे तरफ से देना है वो आपको पहले से ही बताया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, वो है आपको प्रैक्टिस क्या क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ ग्रुप असाइन करके दिए हैं, उस ग्रुप के लिए कौन से लॉन्ग है, कौन से शॉर्ट है, कौन से एक्टिविटी को प्रैक्टिस करना ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद या उसके पहले भी मे भी आया रहेगा, मैं एक PDF शेयर कर रहा हूँ। उस PDF में प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग शॉर्ट एक्टिविटी हर एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया है। तो वो क्यों असाइन किया है कि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। वो प्रायोरिटी ज़्यादा मतलब बाकी बचे हुए आएंगे नहीं, ऐसे क्या नहीं, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन प्रायोरिटी आप समझ सकते हो कि उनको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो एक सेफ साइड में आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि
आपको जो भी लॉन्ग शॉर्ट एंड एक्टिविटी प्रायोरिटी बेस पे असाइन किया गया है उनके मॉडल आंसर बनाओ। मॉडल आंसर बनाओ मतलब क्या कि आपको सबसे लॉन्ग का एक्सपेरिमेंट आपको कुछ लिखना है, तो वो क्या क्या लिखना है, आंसर एक आंसर शीट ही मतलब पूरा आंसर लिख के ही बनाओ। उस आंसर के लिए आपको रीडिंग किधर से लेना है, वो रीडिंग आप टाइम भी हैंडबुक में जो हम लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया वो रीडिंग लिखो, एंड उस रीडिंग के साथ आप कैलकुलेशन पार्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर, प्रैक्टिस के लिए हैंडबुक की रीडिंग कंसिडर करो, एग्ज़ाम के दिन हैंडबुक की रीडिंग आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, जो मैंने 3 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपको असाइन किए, तो 3 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के मॉडल आंसर आप बनाओ, उसके जो रीडिंग लगेंगे वो रीडिंग आप हैंडबुक से एज अ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है विदाउट कॉपी, आप बाय योर ओन वो रीडिंग का कैलकुलेशन कंप्लीट करो, रिजल्ट तक पूरा कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, एंड वो मॉडल आंसर मुझे वो आपको दिखाना है। ठीक है, 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद आपको हम लोग प्रैक्टिस के लिए थोड़ा एक 1 आवर या 1.5 आवर हर एक स्टूडेंट को देंगे, लेकिन वो मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपका लॉन्ग शॉर्ट एंड एक्टिविटी जो मैंने आपको प्रायोरिटी के लिए दिया है उसके मॉडल आंसर मुझे आपको बताना है। ठीक है, अगर आपका वो रेडी नहीं है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलाउ नहीं करूँगा। क्यों ऐसे मैं कंपलसरी कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि आप जो लिखोगे उसके लिए मार्क है। अब अगर इधर आके आप ब्लाइंडली इधर आओगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट देखोगे 1 घंटा वेस्ट जाएगा, वो वैसे नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए पूरा प्रिपेयर्ड होके घर से आना, उसके बाद प्रैक्टिस का कुछ मतलब बनेगा। ओके, इसलिए मॉडल आंसर में जो बोल रहा हूँ वो आपको रेडी रख के पेजेस पे, आप कोई भी पेजेस पे लिखो और मुझे वो बताओ, उसके बाद मैं अलाउ करूँगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में आके क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको मैं बताऊँगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट किधर रखा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किधर रखे हैं, और फिर उस वक्त आपको रीडिंग ऐसा लेना नहीं है, जस्ट देखना है, एंड आप उस वक्त आपको हैंडबुक में आप अलाउ करूँगा, या फिर आपने जो मॉडल आंसर किया है उसको मैं अलाउ करूँगा। फिर आप देखो, रिकलेक्ट करो कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया था, कैसे रीडिंग लेना है, कोई कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या उसमें, जस्ट सोचना है, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रहेगा, 1-2 रीडिंग आप लिख भी सकते हो। रीडिंग लेने के बाद कैसे करना है, एक आइडिया लें, मतलब आइडिया लेने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर रहा हूँ लैब। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, उसके लिए आपको 1 या 1.5 घंटा ही मैं दे दूँगा। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम की बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो वो प्रॉपरली उस टाइम का आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले अभी इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करके आपको प्रिपेयर होकर आना है। ठीक है, कुछ डाउट है अभी तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछो, ग्रुप में आप मैसेज करोगे तो बाकी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो आपको जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर ज़्यादा ही डाउट है तो मुझे पर्सनली आके इधर लैब में आके या कॉलेज में आके मिल सकते हो। ओके, एज सच जो पॉइंट बताना था मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एग्ज़ाम के दिन आपको क्या क्या कैरी करना है, हॉल टिकट कैरी करना है, देन सर्टिफाइड हैंडबुक कैरी करना है, लेकिन हैंडबुक आपको सबमिट करना है। कैरी करने के बाद लैब में एंटर करने के बाद तुरंत सबमिट करना है टेबल पे। राइटिंग मटेरियल कैरी करना है, कॉलेज का आईडी कैरी करना है। ठीक है, मोबाइल कैरी करोगे तो आपको बैग में बाहर रखना है। ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग एग्ज़ाम कुछ गड़बड़ मत करो, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जाते समय आपको आपका हैंडबुक लेके जाना है। ठीक है, आई थिंक जो इंस्ट्रक्शन देना था मैंने सब दिया है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।